हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं और उसमें मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे आप लोगों के, और बच्चों का जो कमेंट आया है कि सर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल सही से समझ में नहीं आता है, और सीबीएसई के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से टॉर्क वाला क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से टॉर्क वाला बनता है जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में है। एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम लोग, वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ओवरऑल आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हिस्सा है, दोनों के दोनों। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बने रहिए। बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आज आप लोगों को कि टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो करते हैं स्टार्ट। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये समझते हैं। देखो यहां पर आप लोगों के पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस है, इक्विडिस्टेंट है, और इसमें एक आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले तो वो समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके अंदर दो चार्ज होते हैं, और उन दोनों चार्ज का नेचर क्या होता है, तो टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी। कैसे होंगे? टू चार्ज होंगे। पहली चीज, टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड but opposite in polarity are present at a certain distance then they construct इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर? इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए पढ़ने वाली? सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी। तो दो चार्ज होंगे। कैसे होंगे? लेट से एक पॉइंट है ए, वहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है -q, एक दूसरा पॉइंट है बी, वहां पर चार्ज प्रेजेंट है कौन सा? +q। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस प्रेजेंट है, और आपको दिख रहा होगा कि ये एक थीटा एंगल है, ये एक थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पे प्रेजेंट है। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पे प्रेजेंट होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लोगों को निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं F = QE से। ये हमारा फॉर्मूला होता है F = QE। अब देखो यहां पर आपके पास जो चार्ज है वो चार्ज दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? एक +q है, एक -q है। देखो दोनों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम। ये भी +1q है तो ये -1q है, दोनों इक्वल होंगे। अगर आप लोगों ने ये +100q लिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इसको -100q लेना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने इसको +50q लिखा है तो क्या लिखेगा दूसरा? इसको -50q। मैग्नीट्यूड हो गया। एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है? प्लस और माइनस, तो एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो दो चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE। अब F + है तो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा हुआ है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी में प्लस आता है, दैट मींस वेक्टर क्वांटिटीज जो होगी वो सेम डायरेक्शन में वर्क करती है, और वेक्टर साइन अगर नेगेटिव होता है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। दैट मींस ये +q है, इस पर एक फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक +QE अमाउंट का फोर्स लगने वाला है, और जब यहां माइनस आ जाएगा तब क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहां पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में -QE फोर्स लगने वाला है।
एक माइनस क्यूई फोर्स लगने वाला है। अब क्या होगा बेटा, एक प्लस क्यूई एक माइनस क्यूई और थीटा एंगल पर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें दो चार्ज होंगे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी के। बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये मोमेंट वर्ड क्या है? ये मोमेंट वर्ड क्या है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है डिफाइन, वो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल ऑफ? मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and certain distance in between them, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होगा वो मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग क्या लगाएंगे? मॉड्यूलस। बिकॉज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, आपकी इच्छा है दोनों में से जो चार्ज रखना है वो रखिए, आपका आंसर प्लस में ही आने वाला है। अब सर्टेन डिस्टेंस की बात की है। ये सर्टेन डिस्टेंस किस में है? ये सर्टेन डिस्टेंस है इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में। और ये हमने अज्यूम कर ली है, कितनी है? 2a है। तो माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2a। अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड बाहर आएगा, ये क्या आ जाएगा? Q, और यहां आ जाएगा क्या? 2a। ये आप लोगों के पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। कितना आया? P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब आप बोलोगे कि सर ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो आप बोलोगे कि सर डायग्राम में कैसे शो करेंगे हम लोग? देखो, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन है दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी और उनके बीच की डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट में मल्टीपल आता है किसका? चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस का। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में कि एक H प्लस है, जैसे HCl है तो एक H प्लस है एक Cl माइनस है। दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्लस क्यू को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? माइनस क्यू को। और इनके बीच में एक बॉन्ड है। तो ये सर्टेन डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगे। तो ये सर्टेन डिस्टेंस जो होती है इसको इसने बता रखा है, किससे लिख रखा है? 2a से लिख रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सर्टेन डिस्टेंस होती है ये होती है आर्मस्ट्रांग ऑर्डर की। किस ऑर्डर की होती है? आर्मस्ट्रांग ऑर्डर की। और आप लोगों को पता है कि 1 आर्मस्ट्रांग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर का होता है। 1 आर्मस्ट्रांग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर का होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में 2 आयोनिक कंपाउंड्स हैं H प्लस और Cl माइनस, उनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस है 2a। ये जो 2a होगी वो आर्मस्ट्रांग ऑर्डर की होगी और 1 आर्मस्ट्रांग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। किसी ने बोला इनके बीच में 5 आर्मस्ट्रांग है तो आप क्या बोलोगे? 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंदर टॉर्क कैसे जनरेट होता है, इस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी पे मूव करने वाले हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं टॉर्क पर। क्या होता है टॉर्क वो देखते हैं। देखिए टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग अपना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या रखा है? एक डाइपोल को रखा है। ये डाइपोल है, ये पॉइंट A है जहां पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट B है जहां पर प्लस क्यू चार्ज है।
आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -q2 + q की ओर होती है, और ये इसका एक थीटा एंगल है। अब क्या होने वाला है, +q पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड -q पर एक फोर्स लगेगा जो लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग सोच के बताइए प्रैक्टिकली, ये एक डाइपोल है, थीटा एंगल पर है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पर फोर्स लग रहा है +qe, इस पर फोर्स लग रहा है -qe। तो क्या आप लोगों को लग नहीं रहा कि ये +q और -q ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसको रोटेट करवाएंगे, और रोटेशन की वजह से क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। एंगुलर फोर्स ही तो होता है टॉर्क। तो यहां पर ये +q और -q जो होगा इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये टॉर्क कैसे आएगा, नीचे की तरफ, और ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। ये इस पर टॉर्क लगने वाला है, यहां पर क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। तो ये इस तरीके का रोटेट करेगा इसको, और जैसे ही रोटेट होगा तो एंगुलर फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। बस सिंपल सी कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्रेजेंट है, और जब ये डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सी कहानी है, और कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, टॉर्क होगा क्या। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन यहां जो बनता है अभी हाल फिलहाल में एमसीक्यू में, वो आपसे पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्वेश्चन सुनना वापस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्रेजेंट है थीटा एंगल पर, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स जो होता है एफ नेट, वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है F1 प्लस F2। F1 और F2 कितना है, एक है प्लस का QE, एक है माइनस का QE, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F नेट जो होगा वो कितना आएगा, 0 न्यूटन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है, ओनली टॉर्क अप्लाई होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स निकालना है आप लोगों को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो देखो, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना है यहां पर +QE और -QE, इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो मॉड्यूलस लगाया हम लोगों ने, अगेन यहां पर लिख दिया क्या, QE, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये -QE है, मैं इसके एक्शन ऑफ लाइन जो है, या लाइन ऑफ एक्शन जो है, उसको हम लोगों ने एक्शन लाइन को आगे बढ़ा लिया। इसको बढ़ाते ही क्या हुआ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, ये एक परपेंडिकुलर आ गया आपके पास में। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने नाम दे दिया C। तो ये जो BC आया है, ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। तो यहां पर BC आप लोगों की क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। अब इस BC की कैलकुलेशन करनी है। क्या आपको लग रहा है क्या कि ये एंगल थीटा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, यस और नो, ये भी होने वाला है। और जब ये एंगल थीटा होगा तो थीटा एंगल होने की वजह से थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और हम लोगों को ये डिस्टेंस गिवन है 90 के सामने हाइपोटेनस, दैट मींस P और H का रेशियो लिखना है हम लोगों को। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, एंड हाइपोटेनस कितना है 2a। तो BC की वैल्यू कितनी आई है, BC आ गया आपका 2a साइन थीटा। इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू QE
2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब 2a और q अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने, 2aq कितना होता है, p होता है। तो जब 2aq p है हमारा, तो 2aq को लिख सकते हैं हम लोग pe sin थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आपको पता है ab sin थीटा को हम लोग लिखते हैं a क्रॉस b, तो क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e। ये तो हम लोगों ने लिख दिया इसको वेक्टर फॉर्म में। अब आपको लगेगा कि सर इसकी डायरेक्शन भी निकाल के दिखाएगी, डायरेक्शन होती क्या है, तो देखो डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग इसकी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा आप लोगों को प्लस आई कैप में। ये जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है, इसका P है, थीटा एंगल पे प्रेजेंट है। P की डायरेक्शन क्या दिख रही है आप लोगों को, P की डायरेक्शन, अगर ये हमारा X है, ये हमारा Y है, ये हमारा Z है, तो ये पीछे की तरफ माइनस Z होगा, नहीं होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी माइनस Z, दैट मींस माइनस K कैप। अब वैल्यूज रख दो यहां पर, तो कितना आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू P की कौन सी डायरेक्शन है, माइनस K कैप, E की डायरेक्शन कौन सी है, I कैप। और आप लोगों को पता है कि K क्रॉस I जो होता है वो वेक्टर में हमें क्या देता है, माइनस J कैप, माइनस साइन लगा लिया, K क्रॉस I J आ गया, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, नीचे की तरफ। तो टॉर्क हमारा लगेगा कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन माइनस Y डायरेक्शन में। ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई है। तो हम लोगों ने टॉर्क निकाला है आज। क्या करा है टॉर्क के लिए, एक तो पहली चीज एमसीक्यू वाली की टॉर्क में नेट फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, 0 न्यूटन। अब जब हम लोग रोटेट करेंगे तो प्लस QE और माइनस QE, इस पर प्लस QE और माइनस QE क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे। और जैसे ये रोटेट हुआ तो इस रोटेशन में एंगुलर फोर्स की वैल्यू क्या हुई, वो एंगुलर फोर्स होता है टॉर्क। उस टॉर्क को कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई P क्रॉस E, और ये जो P क्रॉस E है ये आप लोगों को माइनस J कैप डायरेक्शन में टॉर्क देगा, माइनस J कैप डायरेक्शन में टॉर्क देगा, जो वेक्टर रूल से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉर्क, बहुत इजी टॉपिक है। यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट स्लाइड अपनी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, U से। क्या होगा देखो, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल फिर रख लिया है। पॉइंट A पर चार्ज प्रेजेंट है हमारा माइनस Q, पॉइंट B पर चार्ज प्रेजेंट है हमारा प्लस Q, और ये इसके लिए एक थीटा एंगल है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो आप लोगों को पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा और टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क जनरेट कैसे होगा बेटा, इस पर यहां पर एक फोर्स लगने वाला है प्लस QE और इस पर माइनस QE, और टॉर्क जनरेट होगा इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट होगा। अब ये बोलना चाह रहा है आप लोगों से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हम लोग काफी बार सीख चुके हैं इन चीजों को कि जब भी अगर आप लोगों को फिजिक्स के अंदर एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो एनर्जी का डेरिवेशन करते वक्त हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन। सबसे पहले आप लोग बच्चों वर्क डन निकालिए, और वही जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है उस एनर्जी की फॉर्म में, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। अब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फॉर्म में हो, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तब भी वर्क डन करेंगे,
अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती तब भी वर्क डन करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन होगा कैसे? देखो, जब ये डाइपोल टॉर्क की वजह से इधर नीचे आएगा और यहां से ऊपर जाएगा, तो ये तो एक फोर्स जो नेचुरल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वजह से हो रहा है। और हमें वर्क डन करना है, तो वर्क कैसे होगा? जब इसको हम ऑपोजिट ले जाएंगे। दैट मींस मुझे अगर इस फोर्स को ऐसे ले जाना हुआ, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ले जाना हुआ इस तरीके से, तब इसको शिफ्ट करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो टॉर्क लग रहा है, इसके ऑपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क डैश लगाना पड़ेगा ऑपोजिट, और उससे वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन क्या होगा? लेट से ये रोटेट होकर के किसी एक पोजीशन पे आ गया है, मान लेते हैं ये सेकंड पोजीशन है, तो ये एंगल मैंने ले लिया है फर्स्ट θ1, और यहां से रोटेट करके मैंने इसको दूसरा एंगल ले लिया है कितना? θ2। दो एंगल आ गए, θ1 एंड θ2। हमें क्या करना है? स्मॉल अमाउंट का रोटेशन किया है। अब आप बोलोगे कि सर ये जब नीचे आएगा तो क्या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी क्या इसकी? देखो, इसकी क्या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू नीचे आएगा, तो ये प्लस क्यू नीचे आ गया रोटेट होकर के, और ये माइनस क्यू ऊपर चला गया, ये माइनस क्यू ऊपर चला गया। डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है। उस टाइम पर थीटा कितना हो गया इसका? 0 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही रोटेट करके ऑपोजिट हो जाता, अगर ये रोटेट करके ऑपोजिट हो जाता, तो क्या हो जाता? थीटा 180 हो जाता, थीटा 180 हो जाता। अब देखो देखो, थीटा 180 बता देता हूं आप लोगों को कैसा होगा बेटा। अगर ये रोटेट होकर के ऐसा आ जाए तो क्या होगा? यहां पर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो गई। तो इस केस में थीटा कितना होता? 180 डिग्री। और 180 डिग्री होता तो इसको हम लोग बोलते क्या? इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनने वाला है। अब आते हैं हम लोग हमारे वर्क डन वाले चैप्टर पे। वापस देखो, यहां पर एक टॉर्क डैश लग रहा है, टॉर्क नीचे लग रहा है। तो जब टॉर्क नीचे लगेगा और टॉर्क डैश ऊपर लगेगा, तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करना है हम लोगों को। और ये स्मॉल अमाउंट का वर्क डन क्या होगा? जब भी वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है? एंगुलर फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है? थीटा। तो वर्क डन निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे वर्क डन? देखना एक बार, वर्क डन निकालना है हम लोगों को। तो बिकॉज वर्क डन, W का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स। कौन सा फोर्स है? एंगुलर फोर्स। इसको दूसरा नाम क्या दे रखा है हम लोगों ने? टॉर्क। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी कैसी आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया कितना? टॉर्क इंटू थीटा। बट आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसके अंदर हम लोगों ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, क्योंकि रोटेशन जो होगा उसका, वो देखो ये 0 डिग्री पर है स्टेबल। अब यहां से ये पूरा का पूरा रोटेट हो सकता है ना 360 डिग्री पर, ये 360 रोटेशन हो सकता है ना इसका। तो ये 0 to 360 रोटेट कर रहा है। वन साइकिल 0 to 360, सेकंड साइकिल फिर 360, तो 720 हो जाएगा। फिर थर्ड साइकिल 1080, तो रोटेट करता रहेगा ये। अब अगर ये टॉर्क डैश लग रहा है तो इसमें वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल अमाउंट के लिए वर्क डन निकालते हैं कि स्मॉल अमाउंट का वर्क डन कितना हो रहा है। तो स्मॉल अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉर स्मॉल एलिमेंट वर्क डन dW इक्वल्स टू टॉर्क, और कितना हो जाएगा? d थीटा। तो देखो वैल्यू लिखते हैं हम लोग बेटा। टॉर्क की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा ही है अभी थोड़ी देर पहले कि P sin थीटा होती है, ये d थीटा। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्मॉल अमाउंट है,
और हम लोगों को ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, तो ओवरऑल क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, ऑन इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे इधर भी 1 डॉट डी डब्ल्यू, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे पीई साइन थीटा डी थीटा। अब बारी है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। देखना, जब इनिशियल लेवल पे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जो है वो कितना है, थीटा 1, और फिर सेकंड कितना आया है, थीटा 2। जब थीटा 1 पे था उस कंडीशन में वर्डन की वैल्यू कितनी थी, 0, एंड जब कंप्लीट मूव कर गया तो वर्डन हो गया हमारा कितना, W। ये इसकी इनिशियल लिमिट्स हो गई और ये इसकी क्या हो गई, फाइनल लिमिट्स। वैल्यू रखते हैं हम लोग तो कितना आएगा, देखिए जब हम लोग करने वाले हैं तो 0 टू W फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, 1 डॉट डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, वर्डन W फ्रॉम 0 टू W। यहां P क्या है, 2AQ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन साइन थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्डन की वैल्यू कितनी आ गई, W इक्वल्स टू, ये माइनस साइन बाहर ले ले, PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आप लोगों का वर्डन आ गया है। अब ये वर्डन आया कब होगा, देखिए वापस देखना, ध्यान से देखना बेटा। वर्डन यहां पर हम लोगों ने कितना लिया, 0। यहां से हम लोग मूविंग कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास, टॉर्क डैश की वजह से W आया है। तो रोटेशन में लेट से मैंने यहां मान लिया है कि यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, U1 है। जब रोटेट करके गए तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U2। तो जब उसको रोटेट किया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ क्या, बिल्कुल हुआ ना। और ये वर्डन जो है वही तो चेंज दे रहा है हम लोगों को, U1 और U2। दैट मींस ये जो वर्क डन है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अगर आप कहें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। इस वर्डन को अब देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। ये वर्डन का फॉर्मूला आ गया, देखिए तो कितना आया आप लोगों के पास में, W इक्वल्स टू डेल्टा U है, मैं इसको U2 माइनस U1 लिख दूं तो कितना आएगा, देयरफॉर U2 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE, और वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी, वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो U2 माइनस U1 माइनस PE, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में, माइनस PE cos थीटा 2, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, बट मैं माइनस ही लिख रहा हूं, और मैं इसको ब्रैकेट में वापस लिख रहा हूं माइनस PE cos थीटा 1। क्या करा मैंने यहां पर, क्या करा, इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरा का पूरा, माइनस PE cos थीटा 2 पूरा लिख दिया, ये माइनस PE cos थीटा 2, और ये माइनस PE cos थीटा 1 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो U है, U2 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस PE cos थीटा 2, और जो U1 है उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस PE cos थीटा 1। अगर हम लोग इस डायग्राम में बात करें तो जो U1 लिखा हुआ है ये U1 कितना होगा आपका पास, U1 होगा माइनस PE cos थीटा 1, और ये U2 कितना होगा, माइनस PE cos थीटा 2। क्लियर। तो अब देखो इससे वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला है माइनस ऑफ PE cos थीटा। भाई थीटा 2 पर है माइनस PE cos थीटा 2, थीटा 1 पर है माइनस PE cos थीटा 1, तो थीटा पर कितनी होगी, माइनस PE cos थीटा। तो U का फॉर्मूला माइनस PE cos थीटा आ गया। इस पर एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में वर्डन जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अब ये जो फॉर्मूला आया है पोटेंशियल एनर्जी का, ये स्टेबल और अनस्टेबल में कितना होगा वो देखना है हमें। तो देखो माइनस पी कॉस थीटा से हम लोग देखते हैं स्टेबल स्टेट, ये रहा हमारा स्टेबल। स्टेबल में थीटा कितना है 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 होगा तो मुझे सबसे पहले निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क कितना होता है पीई साइन थीटा। साइन 0 कितना होता है 0, दैट मींस टॉर्क कितना आएगा 0। कब when थीटा इक्वल्स टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा निकालना है हम लोगों को क्या इससे, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। when थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 कॉस 0 1, तो u कितना आ गया माइनस ऑफ पीई। कब आया u इक्वल्स टू माइनस पीई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क होता है 0 और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी। कितना इजीली समझ में आ जाएगा, देखो बहुत फटाफट समझ में आ रही होगी चीजें आप लोगों को। अब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो थीटा इक्वल्स टू 180 है, तो थीटा इक्वल्स टू 180 होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना होता है बेटा पी साइन थीटा। साइन 180 भी कितना होगा 0, दैट मींस इस केस में भी टॉर्क कितना होगा हमारा 0 होगा। कब, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के बताओ हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस पीई कॉस थीटा। अब कॉस 180 लिखेंगे, जब कॉस 180 लिखेंगे तो कॉस 180 होता है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी प्लस पीई। तो अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्लस पीई और स्टेबल में माइनस पीई। ये बहुत इजीली आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक समझ में आया होगा। क्या करा हम लोगों ने, वर्क डन निकाला, स्मॉल वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन इसको इंटीग्रेशन करने पर एक फॉर्मूला आता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1, ये इंडिविजुअल है एट थीटा 2, इंडिविजुअल एट थीटा 1, तो ओवरऑल थीटा पे कितना होगा माइनस पीई कॉस थीटा। ये आप लोगों के पास में टॉर्क पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा का डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। अब प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से जेई नीट के भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था अभी स्टेबल और अनस्टेबल वाला, ये वाले क्वेश्चन स्टेबल और अनस्टेबल की फोर्स कितना होगा 0 हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क कितना होगा स्टेबल में 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस पी होगी, अनस्टेबल में टॉर्क कितना होगा 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी प्लस पी होगी। तो ये एमसीक्यू में बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, वो देखते हैं अब हम लोग कि किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेशन आप लोगों के सीबीएसई में यहां से होते हैं। तो अब हम लोग चलने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट है ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के पेपर से निकाले हैं, ये आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर पे था ये 21-22 में, और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो 23 में आया है, अभी वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को साथ साथ करते रहना है। देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आप लोगों को कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, एट द एंगल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, एक्सपीरियंस है टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क कितना गिवन है 4 न्यूटन × मीटर, डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2a की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ये मीटर है, कन्वर्ट कर लेंगे इसको डिवाइड बाई 100 से, ये मीटर आ गया। आपको क्या पूछा है चार्ज, Q की वैल्यू क्या होगी, इस Q की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं ना आप लोग, बहुत इजीली निकाल सकते हैं सब। क्या होगा, बिकॉज टॉर्क इक्वल्स टू होता है हमारा पीई साइन थीटा, P को हम लोग लिखते हुए आए हैं कितना 2AQ और E साइन थीटा कितना है 30, मैंने लिख दिया। टॉर्क की वैल्यू कितनी है देखो 4, 2A कितना है आपके पास में 2/100, Q आप लोगों को फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ E 2 × 10⁵, साइन 30 विल बी 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू निकालनी है,
तो Q कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 2 और 10⁵ नीचे आ जाएगा, ये 2 इंटू 10⁵, ये 2 कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻² ऊपर है -5, तो 2 इंटू 10⁻³ कूलाम। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, ये मिली होता है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 2 मिली कूलाम इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होगा, अच्छा 2 मिली कूलाम में कैसे होगा बेटा, एक होगा +2 मिली कूलाम का, एक होगा -2 मिली कूलाम का। यस और नो भाई, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो +2 और -2 होगा और ऑपोजिट पोलैरिटी, एक +2 और एक -2 होने वाला है। अब आ जाओ हमारे फोर्थ क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसमें दे रखा है, जो पेपर में आया था, क्या है देखिए, ये क्वेश्चन CBSE 23 में आया हुआ है। क्या है पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, देखो मोमेंट दिया है P, इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो यहां पर क्या होगा, -Q, ये +Q, देखो हो गया पैरेलल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, द अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, तो क्या होगा, हम लोगों को पता है -PE cos थीटा होता है, -PE cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, सो आंसर आ जाएगा कितना, 0 जूल, 0। बहुत इजीली आप लोग, ये देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, CBSE 23 में आया हुआ है और क्वेश्चन का कुछ लेवल नहीं है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, थ्योरी का टॉपिक क्लियर है, तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे। हो रहे हैं, चलें आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस फॉर्मेशन होकर आए हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए CBSE 20 में आया है, 2020 में। क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज +Q, एक चार्ज है +Q, एक है -Q, देखिए मैग्नीट्यूड सेम है और जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस L, डिस्टेंस कितनी दे दी उसने, L, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी वर्ड आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते ही थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, कितना इजी, अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने, कितना आता है, -P, तो देखो -PE cos 0 1, तो -PE आएगा। बट इसमें इसने सॉल्व करा है, देखिए तो P क्या होता है हमारा, P हम लोग लिखते हुए आए हैं -2AQ इंटू E, बट 2A की वैल्यू क्या दी है इसने, डिस्टेंस L, तो कितना आएगा, -QLE इज योर आंसर। -QLE कहां है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लेंथ दी है इसकी, 2A की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लिखते रहते हैं हम लोग वैल्यूज, आप लोगों को गिवन है 2A की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम लोग, हैंड टू हैंड इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। एक्सिस का एंगल कितना है थीटा, 60 डिग्री। क्या बोला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क, वैल्यू ऑफ टॉर्क दे दिया आपको 4√3 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज, आपको चार्ज गिवन है, देखो प्लस माइनस है, एक प्लस का और एक माइनस का, कितना है 8 नैनो कूलाम, आप नैनो को लिख सकते हो 10⁻⁹ कूलाम। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, आपको U फाइंड करना है। अब टॉर्क दे रखा है और U निकालना है। देखो 2014 में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क कितना होता है बेटा, P sin थीटा, और P sin थीटा में टॉर्क की वैल्यू देखो कितनी है, 4√3 PE
और साइन कितना है, थीटा कितना है 60, साइन 60। तो 4√3 p साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है -PE cos थीटा। ये PE की वैल्यू है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो -8 cos 60 -8 cos 60 कितना होता है 1/2। देखो 4 आ गया माइनस का, तो U इक्वल्स टू -4 जूल इज द आंसर। ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स के अंदर आया हुआ था, तो इसका आंसर होगा -4 जूल। तो बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, टॉर्क की वैल्यू दे दी थी, दोनों फॉर्मूले पता है हम लोगों को, टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा, यू इक्वल्स टू -PE cos थीटा। आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टॉर्क पढ़ा एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। तो ऐसे ही हमारी जो अमेजिंग वीडियोस की सीरीज चल रही है, इसमें बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक और डिफिकल्ट लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है। थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।